बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिजरा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंपैरिजन ऑफ मार्शल एंड रॉबसन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें एक में था मार्शल की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के बारे में और सेकंड हमारी वीडियो थी रॉबसन की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम हमारी जो थर्ड वीडियो आया, हम इसमें दोनों का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन कर दी है कि मार्शल की डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में और रॉबसन की डेफिनेशन क्या है, इसलिए हम इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन द बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely concerned with the attainment and with the use of material requisite of well-being. माशरे के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ये है क्या, हर एक की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? वेल-बीइंग, खुशहाली। ठीक है, खुशहाली के लिए वो क्या करते हैं? मटेरियल, उसके लिए उसे मटेरियल रिक्विजिट यानी कि मटेरियल रिक्विजिट की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल रिक्विजिट क्या है? मादी लवाजनात यानी कि वेल्थ। किसी भी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी के लिए आपको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दौलत की ज़रूरत पड़ती है। तो इकोनॉमिक्स में क्या डिस्कस किया जाता है कि वो किस तरह दौलत हासिल करें, किस तरह इसे यूज़ करें, वो क्या है? इकोनॉमिक्स कहलाती है अकॉर्डिंग टू मार्शल। और ऑप्शन के मुताबिक क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन मल्टी एंड कास्ट मीन विच हैव अल्टरनेटिव व्यूज। इकोनॉमिक्स क्या है? ऑप्शन के मुताबिक इसमें ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप शो किया जाता है कि हमारे जो क्या है ह्यूमन क्या अनलिमिटेड है और हमारी रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। इन दोनों के रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और विच हैव अल्टरनेटिव यूज, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं। मार्शल में क्या है? मार्शल ने क्या कहा है कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, हम अपनी इकोनॉमिक्स में मटेरियल एक्विजिट को करते हैं डिफाइन, और ऑप्शन के मुताबिक हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। देन हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर्स की तरफ। ये हमने डेफिनेशन डिफरेंस देखा, अब सब्जेक्ट मैटर्स की तरफ। मार्शल के अकॉर्डिंग टू मार्शल द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मार्शल के मुताबिक क्या है कि हमारी जो भी इकोनॉमिक्स क्या है, मटेरियल वेलफेयर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वेल्थ है उससे हमें कितना वेलफेयर हो रहा है, हमारा कितना उससे हमें फलाह बहबूद हो रही है। रॉबसन के मुताबिक क्या? अकॉर्डिंग टू रॉबसन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। रॉबसन के मुताबिक ये था कि हमारी जो इकोनॉमिक्स क्या है, हम उसमें अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल के अकॉर्डिंग क्या था? मार्शल हैड रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली टू ऑर्डिनरी पर्सन एंड मटेरियल रिक्विजिट। जो मार्शल था ना, उसने इकोनॉमिक्स के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि उसे महदूद कर दिया, उसका दायरे को उसने सिर्फ कहाँ तक रख दिया? ऑर्डिनरी पर्सन एंड मटेरियल वेलफेयर, आम लोगों तक, और सिर्फ मादी ज़रूरियात तक। मादी ज़रूरत क्या होती है? वेल्थ तक। सिर्फ उसने वेल्थ तक उसे इकोनॉमिक्स को काट दिया है, छोट कर दिया उसका स्कोप। लेकिन रॉबसन के मुताबिक क्या था? रॉबसन हैड वाइडेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ही स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन एंड डिस्कस बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिक्विजिट। रॉबसन ने माशियत का जो दायरा था उसे वसी कर दिया। हर एक मसला, हर शख्स का मसला इसमें मुताला किया जाता है, चाहे वो मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो। देन हमारा 4 पॉइंट है concept of measurement. Concept of measurement क्या? मार्शल के अकॉर्डिंग मार्शल definition is based on human welfare and welfare is mental phenomena. There is no instrument of measure welfare. अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या था? मार्शल की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन वेलफेयर क्या है? कि मेंटल फिनोमेना है, यानी कि दिमाग की एक सुकून के लिए कैफियत है। और हम जो मेंटल की जो सुकून या कह लें कैफियत, उसको
पैमाइश करने के, उसको मेजर करने के लिए आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं किया गया है। रॉबसन डिफाइंड इज बेस्ड ऑन फैक्टर ऑफ लाइफ दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। जो रॉबसन की डेफिनेशन है वो किस पे बेस करती है? फैक्टर ऑफ लाइफ के ऊपर, कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारे अनलिमिटेड वांट्स है। लिमिटेड रिसोर्सेज आर मेजर वाई अनलिमिटेड वांट आर अनमेजरेबल। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो उसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वांट्स है उसका मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम जितनी है वो आप उसको मेजर कर सकते हैं ना, जितनी मर्जी हो, 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 5,000, जितनी भी है आप उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपकी जितनी इसकी आपकी वांट्स आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वांट्स क्या इंक्रीज होती रहती हैं, वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं। देन हमारा 5 पॉइंट है न्यूट्रली ऑफ साइंस। न्यूट्रल ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज nominal science while which study with obstate with some readme and suggest according to problem। अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? कि नॉमिनेटिव साइंस है, जिसमें तो जो भी मसाइल होते हैं उसका हल के बारे में उसका हल पेश किया जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है आप उसका हल पेश करें, वो हमारी क्या होती है? हमारी नॉमिनेटिव साइंस होती हैं। अगर आपको पता है कि आपके कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कंट्री जो फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको पता है, तो ये कौन सी साइंस होगी? पॉजिटिव साइंस होगी। लेकिन आप उसका अगर कोई प्रॉब्लम का कोई सलूशन बताएं, इस प्रॉब्लम का, अनएम्प्लॉयमेंट का, दैन क्या वो साइंस हो जाएगी? नॉमिनेटिव साइंस होगी। अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या है? ये इकोनॉमिक्स क्या है? नॉमिनेटिव साइंस है। लेकिन रॉबसन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू रॉबसन इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, यानी कि इकोनॉमिक जो रॉबसन की डेफिनेशन थी ना इकोनॉमिक्स के बारे में, उसने क्या सिर्फ प्रॉब्लम बताई है, उसका हल नहीं बताया। इट इज़ फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट इग्नोरिंग पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक, जिसमें उसने तमाम हक़ाइक़ और मुशाहिदे मालूमात का मुशाहिदा किया और नापसंद और नापसंद को नज़रअंदाज किया। रॉबसन ने क्या है? सिर्फ बता दिया है कि आपकी ये मसला है, लेकिन उसका हल नहीं बताया। दैट मीन वो क्या है? पॉजिटिव साइंस है। देन हमारा 6 पॉइंट है फिजिकल साइंस। अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एंड स्टडी ही एक्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज़ लिविंग इन द सोसाइटी। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, इसमें हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक माशरे में रहते हैं। मार्शल ने क्या है? इसकी डेफिनेशन को महदूद कर दिया है, यह उन लोगों का स्टडी करता है जो सिर्फ माशरे में रहते हैं, हमारी एक सोसाइटी में रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई कहीं पे क्या कहते हैं ना, जंगलों में रहते हैं लोग, उनके बारे में भी स्टडी नहीं करते, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो भी उनकी भी कोई ना कोई वांट्स हैं और उनकी भी कोई रिसोर्सेज हैं, तो दैट मीन वो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड है। लेकिन मार्शल में उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया। रॉबसन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू रॉबसन इकोनॉमिक्स इज लाइक फिजिकल साइंस, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू रॉबसन क्या है? इकोनॉमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह है। और अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। मॉडर्न थ्योरी। Marshall's definition of economics relate to modern economics theory because human welfare। अकॉर्डिंग मार्शल की जो डेफिनेशन है वो क्या मॉडर्न थ्योरीज के साथ रिलेट करती हैं, क्योंकि ये ह्यूमन वेलफेयर के बारे में है। मॉडर्न थ्योरी आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ह्यूमन वेलफेयर क्या, मॉडर्न थ्योरी क्या होती है? जिसमें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डिस्कस किया जाए। तो इकोनॉमिक्स मार्शल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो किसके साथ रिलेट करती है? ह्यूमन वेलफेयर के से रिलेट करती है। दैट मीन क्या है? मार्शल की डेफिनेशन वो किससे रिलेट कर रही है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरीज के साथ। रॉबसन की तरफ, Robson's definition of economics does not relate to modern economics theories because they does not present the concept of welfare। जो रॉबसन की डेफिनेशन है ना, वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी के साथ रिलेट नहीं करी, क्योंकि इसने जो वेलफेयर के बारे में कोई कंसेप्ट ही पेश नहीं किया। डिस्कस करना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में कोई कंसेप्ट ही पेश नहीं किया। देन हमारा सेकंड इसके बाद पॉइंट है क्लियर। Marshall have give much importance to welfare, but the idea of welfare is not clear।
जो मार्शल है ना उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है वेलफेयर को, लेकिन जो उसका वेलफेयर का उसको क्लियर नहीं किया, उसकी वजाहत नहीं की हुई। आपने उसका वेलफेयर बता दिया कि वो लोग वो काम करते हैं जिसमें उनकी खुशहाली हो, लेकिन उसको वजाहत ही नहीं की, उसे फुली एक्सप्लेन नहीं किया। रॉबसन इट इज़ क्लियर डेफिनेशन बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ अ फेस लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। जो लेकिन रॉबसन की डेफिनेशन है वो क्या है, क्लियर है, क्योंकि हर एक को ये मसला होता है कि उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। और हमारा उसके बाद पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। According to Marshall, due to the concept of welfare, Marshall definition is nearly to microeconomics. हमारी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मार्शल की वो किसके पास किसके है, कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले आपको पता नहीं रहेगा कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। जो MICRO है मैक्रो, इसका मतलब होता है जिसमें सिर्फ 1% छोटी हद तक किए जाए, कि जिससे कहते हैं छोटी छोटी जो चीज़ें जो होना जिसमें वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो MARCRO है वो मैक्रो है, जिसमें हम पूरे माशियात के बारे में, पूरी कंट्री के बारे में, पूरी इकानमी के बारे में डिस्कस करें, वो क्या हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जो मार्शल है ना उसने ओवरऑल बताया ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, ये नहीं बताया कि 1% का 2% का, ऐसा नहीं बताया। देन क्या ये हमारी माशी की डेफिनेशन वो किसके साथ रिलेट करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। Robson definition is based on factor of life that is limited resources and explained only individual behavior। जो रॉबसन की डेफिनेशन है वो क्या है, जिसमें फैक्टर ऑफ लाइफ बताता है, बेस्ड ऑन फैक्टर ऑफ लाइफ कि हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी अनलिमिटेड वांट है, लेकिन उसमें कौन सा बिहेवियर करता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो दैट मीन रॉबसन की डेफिनेशन क्या है, मैक्रो है, यानी कि छोटी है। छोटी छोटी जो ग्रुप के बारे में डिस्कस किया जाए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। देन हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि कौन सी डेफिनेशन अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी। फ्रॉम द अबव comparison we have concluded that both definitions are material and domestic, so we can say that if the base of our social science and welfare, the Marshall definition is better, and if base our scientific and scope of subject, the Robson definition is superb। हमने जो भी कंपैरिजन ऊपर किया है दोनों का, उसमें हर एक की खूबियाँ भी है, खामियाँ भी हैं। ऑप्शन में कोई डेफिनेशन में कोई खूबी है और उसमें भी खामी है, और इसी तरह माशरे की डेफिनेशन में कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई खामी है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम सोशल साइंस के तौर पे देखें, वेलफेयर के तौर पे देखें, तो माशरे की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम अपनी डेली फैक्टर ऑफ लाइफ की तरह देखें तो हमारी जो रॉबसन की डेफिनेशन है वो सुपर्ब है। दैट मीन दोनों की डेफिनेशन अपनी अपनी तरह ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।